व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है रोटेट बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पे बहुत दिनों बाद जीएफजी में मीडियम क्वेश्चन आया है, वरना हर रोज तो इजी बेसिक यही सब आ रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन भी मीडियम लिखा है, लेकिन है बहुत आसान और इसको हम बहुत ही आसानी से समझ के सॉल्व भी कर देंगे। लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि रोज रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में समझाने जैसे तो कुछ नहीं है, जो टाइटल में लिखा है वही क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। दैट्स इट। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स था, इसको हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जो पहली रो है वो बन गया आखिरी कॉलम, जो दूसरी रो है वो बन गया दूसरा कॉलम, और जो तीसरी रो है वो बन गया पहला कॉलम। समझ गए? तो इस तरह से हमें रोटेट करना है। तो फिर क्वेश्चन तो बस देखो यही है, और कुछ समझाने का है ही नहीं। एक मैट्रिक्स है, उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, दैट्स इट। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत ही आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। हमें इनपुट में मान लो एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 2D स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमें इनपुट में गिवन होगा, और इसको हमें रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से। तो ये एक स्क्वायर है जो मान लो कि राइट साइड में घूम जाएगा। तो 1 2 3 ऊपर है, तो ये राइट साइड में आ जाएंगे कोने में। ठीक है, इसे इमेजिन करो कि एक स्क्वायर जो है राइट साइड में घूम रहा है 90 डिग्री। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए, 4 5 6 यहाँ पे आ गए, और 7 8 9 यहाँ पे आ गए। ये मैट्रिक्स 90 डिग्री रोटेट हो गया। ओके, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? अरे यार देखो, बहुत सिंपल है। इसमें हो क्या रहा है मेरे को ये बताओ। ये जो पहली रो है ये बन जा रही है आखिरी कॉलम। ये आखिरी कॉलम है ना, थर्ड। तो पहली रो जो है वो अगर हम किसी मैट्रिक्स को रोटेट करें तो आखिरी कॉलम बन जाता है वो। ओके, फिर दूसरी रो क्या बनती है? दूसरी रो बन जाता है दूसरा कॉलम। 4 5 6 दूसरी रो थी, और यहाँ पे दूसरा कॉलम बन गया 4 5 6। ओके, और तीसरी रो यानी कि आखिरी रो, ये जो आखिरी रो है गाइस, ये अगर हम किसी मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करें तो हमें क्या दिख रहा है कि आखिरी रो बन जाता है पहला कॉलम। ओके, यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, बस मेरे को ये बता दो कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होता है। एक चीज होती है, रोस जो है वो कॉलम बन जाती हैं, यानी कि रोस बन जाती हैं कॉलम्स। ओके, और दूसरी चीज क्या होती है कि भाई पहली रो आखिरी कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरी कॉलम ही रही, और तीसरी रो पहला कॉलम बन गई। यानी कि रोज जो पहली होती हैं वो आखिरी बन जाती है, यानी कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स, यही तो कि पहली रो जो है वो आखिरी रो बन गई, आखिरी रो पहला कॉलम बन गया। ठीक है ना, पहली रो आखिरी कॉलम बन गया, और आखिरी रो पहला कॉलम बन गया। तो बस ये चीज, दोनों चीजें तो हो रही हैं। पहली चीज क्या, रोज जो है वो कॉलम में बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वाले मैट्रिक्स में रोज थी, जब हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये तीनों कॉलम बन गए। ओके, दूसरी चीज, ऐसे ही कॉलम नहीं बन जाएंगे कि 1 2 3 जो है यहाँ पे पहली रो थी तो यहाँ पे भी वो पहला कॉलम बन जाएगा, नहीं। जो भी था ना वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 पहली रो थी, तो यहाँ पे वो कॉलम तो बना, लेकिन पहला कॉलम नहीं बना, आखिरी कॉलम बन गया। 7 8 9 यहाँ पे आखिरी रो थी, तो 7 8 9 यहाँ पे कॉलम बना पहला वाला। ओके यार, इतना यहाँ पे आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन, ये चीज आप समझ गए, तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले सारी रोज को कॉलम बना दे। अच्छा, तो हमें इनपुट मैट्रिक्स क्या गिवन था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम सबको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना तो आता ही है, जिसमें क्या होता है भाई, सारी रो कॉलम बन जाती हैं। ओके, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूं, ट्रांसपोज कैसे निकलता है कोड में पता है भाई? सारी रो कॉलम से रिप्लेस हो जाएंगी। यानी कि मान लो ए आर ऑफ आई है, वो किससे स्वैप हो जाएगा? ए आर ऑफ जे से। ठीक है, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। दैट्स इट, और बन गया अपना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या आएगा वो? 1 2 3 जो है वो रो थी, तो 1 2 3 बन गया पहला कॉलम। 4 5 6 रो थी, 4 5 6 अब बन गया कॉलम। 7 8 9 ये रो थी, तो 7 8 9 ये बन गया कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया, रोज को कॉलम से स्वैप किया, तो भाई सारी रो कॉलम में बदल गई। ओके, तो हमारा पहला काम तो हो गया, लेकिन दूसरा काम बचा है। वो क्या है? रिवर्स। यहाँ पे देखो, ट्रांसपोज करने के बाद पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो
रिवर्स चाहिए कि पहली रो कॉलम तो बन जाए लेकिन आखिरी कॉलम बने। यहाँ पे तो पहला बन गया, तो भाई इसको रिवर्स कर दे बस, सारी रोज को रिवर्स कर दे। अगर मैं सारी रोज को रिवर्स कर दूंगा तो देखो ध्यान से, 147 क्या हो जाएगा, 741। 258 क्या हो जाएगा, 852। और 369 क्या हो जाएगा, 963। तो क्या यही हमारा आंसर नहीं था? अरे भाई यही तो था। तो हो गया ना सॉल्व, दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। हमने जब भी मैट्रिक्स को हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी कि भाई सारी रोज जो है ना कॉलम बन जाती है, हाँ भाई सारी रो कॉलम बन गई, और रिवर्स ऑर्डर में बनी। ऐसा नहीं कि पहली रो पहला कॉलम बन गई, नहीं, पहली रो आखिरी कॉलम बनी, आखिरी रो पहला कॉलम बनी, और बीच वाली तो बीच में ही रही। ठीक है, तो यानी कि हमें ये दोनों चीजें करनी है, रोज को कॉलम से रिप्लेस कर दो और उन्हें रोज को रिवर्स कर दो। तो इसलिए हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया यार, ताकि सारी रो जो है वो कॉलम बन जाए। तो सारी रो कॉलम बन गई, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, लेकिन अब हमें रिवर्स भी करना था, तो भाई हमने रोज को रिवर्स कर दिया, तीसरी चीज कुछ करी ही नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था। तो फिर आओ इसे लिख देते हैं अब कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस वही दोनों चीजें करूंगा मैं। सबसे पहले क्या कि भाई ट्रांसपोज निकाल ले, फिर रोज को रिवर्स कर दे। तो एक काम करते हैं, इंट एन ले लेते हैं पहले, मैट्रिक्स डॉट साइज, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रांसपोज, दैट्स इट। तो उसे ट्रांसपोज निकाल ले, दोनों दो लूप चलाओ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसके अंदर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या भाई, बस रो और कॉलम के एलिमेंट को स्वैप करना है, यानी कि स्वैप कर दो इसको, मैट्रिक्स आई कॉमा जे, यानी कि रो वाला एलिमेंट को किसके साथ स्वैप कर दो, मैट्रिक्स जे आई, यानी कि कॉलम वाले एलिमेंट से। तो बस सारी रो कॉलम बन गई, और अब हमें रोज को रिवर्स करना है बस। तो ये फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, ये वाला यहाँ पे, यानी कि स्टेप टू रिवर्स। तो अब हमें सिर्फ रोज को रिवर्स करना है, तो एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और बस रिवर्स कर देंगे, रिवर्स। अब देखो जो 2D एरे होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 1D एरेस, और रो क्या होती है, एक 1D एरे तो होती है। तो भाई जैसे क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, वैसे रिवर्स का फंक्शन लगा के पूरी रो को रिवर्स कर देंगे। मैट्रिक्स आई डॉट बिगिन से लेकर यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैट्रिक्स आई डॉट एंड, दैट्स इट यार। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी सारी रोज रिवर्स कर दी। पहली इटरेशन में पहली रो रिवर्स, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जब तक आई n-1 तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारी रोज रिवर्स हो जाएंगी, और अपना काम हो गया। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया वो यहाँ पे लिख दिया। इतना ही आसान क्वेश्चन था। आओ इसको कंपाइलर करके देखते हैं, और सारे के सारे टेस्ट केस पास हो ही जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं, अभी से दिख गया मेरे को। अब देखते हैं, अब भी कुछ गलत आ रहा है क्या, मैट डॉट साइज, भाई मैट नाम नहीं है, मैट्रिक्स नाम है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखते हैं, ओके क्या आउटपुट डिफरेंस आ रहा है कुछ, हमारा आउटपुट 3 2 1, इसका आउटपुट 7। अच्छा रिवर्स फंक्शन सही से काम नहीं किया, क्यों? नहीं रिवर्स फंक्शन तो सही है। अच्छा यहाँ पे हमने जे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जे आई से इनिशियलाइज होगा, तभी तो सारे कॉलम जो हैं, कॉलम के एलिमेंट और रो के एलिमेंट रिवर्स होंगे ना। अब कंपाइलन करते हैं, सिली मिस्टेक्स गाइस। ओके तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आप इसको सबमिट करते हैं, कंट्रोल एंटर मार के। ओके तो यहाँ पे हमारी स्ट्रीक हो गई 240 डेज की, एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमें बोनस की एक बिट्स मिली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज रोज वीडियो डालेंगे मोटिवेशन के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।